दोस्तों, इंसान हमेशा से कुदरत पर काबू पाने की कोशिश करता आया है। लेकिन क्या हो अगर कुदरत पलटवार कर दे और वो पलटवार इतना विशाल हो कि इंसान की सबसे बड़ी मशीनें भी उसके आगे खिलौना लगें। आज हम जिस फिल्म की कहानी को गहराई से जानने वाले हैं उसका नाम है बिग ऑक्टोपस। ये कहानी है एक माँ की जिसके बच्चे को इंसानों ने अपने लालच के लिए चुरा लिया और बदले में उस माँ ने जो तबाही मचाई वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी समुद्र से। यहाँ हम मिलते हैं अपने हीरो शाओ फेंग से। शाओ फेंग एक मछुआरा है जो अपनी छोटी सी दुकान चलाकर गुजारा करता है, लेकिन इन दिनों वो भारी कर्ज में डूबा हुआ है। एक दिन समुद्र के बीच मछली पकड़ते वक्त उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाल खींचता है तो उसे मछली नहीं बल्कि एक बेहद अजीब जीव मिलता है। ये एक छोटा ऑक्टोपस है, लेकिन ये आम नहीं है। इसका रंग सुनहरा है, इसकी आंखें बहुत तेज हैं और ये एक सामान्य ऑक्टोपस से कहीं ज्यादा समझदार और फुर्तीला है। शाओ फेंग को लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई है। वो सोचता है कि इस दुर्लभ जीव को बेचकर वो अपने सारे कर्ज चुका देगा। वो उसे अपनी दुकान के एक्वेरियम में लाकर रख देता है। तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन लियू जिमो की। जिमो एक मरीन बायोलॉजिस्ट यानी समुद्री वैज्ञानिक है और इत्तेफाक से शाओ फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। वो उस इलाके में हो रहे जेनेटिक म्यूटेशन पर रिसर्च कर रही है। जब जिमो उस छोटे ऑक्टोपस को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि ये कुदरती नहीं है बल्कि किसी भयानक एक्सपेरिमेंट या म्यूटेशन का नतीजा है। वो शाओ फेंग को समझाती है, इसे फौरन समुद्र में वापस छोड़ दो, ये अपने साथ मुसीबत लेकर आया है। लेकिन शाओ फेंग, जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, उसकी बात को अनसुना कर देता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस खतरे को दावत दे चुका है। कहानी में अब एंट्री होती है विलेन गैलेन की। गैलेन एक बहुत बड़ी बायोटेक कंपनी का मालिक है जो अमरता और जेनेटिक पावर हासिल करने के लिए पागल है। उसे अपनी सैटेलाइट्स और जासूसों से पता चल जाता है कि जिस सब्जेक्ट यानी बेबी ऑक्टोपस को वो ढूंढ रहा था वो शाओ फेंग के पास है। गैलेन अपने खूंखार गुंडों को भेजता है। ये गुंडे आधुनिक हथियारों से लैस होकर शाओ फेंग की दुकान पर धावा बोल देते हैं। शाओ फेंग और जिमो को घेर लिया जाता है। गुंडे उस बेबी ऑक्टोपस को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करते हैं। एक छोटी मोटी लड़ाई होती है, लेकिन असली तबाही तो अभी आनी बाकी थी। तभी समुद्र का पानी उफनने लगता है, जमीन हिलने लगती है और पानी से बाहर निकलता है एक पहाड़ जैसा विशालकाय साया। ये कोई और नहीं, उस बेबी ऑक्टोपस की मां है, द मदर ऑक्टोपस। ये सीन रूह कपा देने वाला है। ये ऑक्टोपस इतना बड़ा है कि उसके टेंटिकल्स बड़ी बड़ी इमारतों को माचिस की डिब्बी की तरह तोड़ रहे हैं। वो सीधे उस जगह हमला करती है जहां उसका बच्चा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर गैलेन के गुंडे बेबी ऑक्टोपस को एक कंटेनर में बंद कर लेते हैं और जिमो को भी किडनैप कर लेते हैं। वे अपनी हाई स्पीड बोट से समुद्र की तरफ भाग निकलते हैं। विशाल ऑक्टोपस जब देखता है कि उसका बच्चा दूर जा रहा है तो वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और समुद्र में उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है गहरे समंदर में। शाओ फेंग अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी छोटी नाव लेकर उन गुंडों के बड़े जहाज का पीछा करता है। उसे न सिर्फ जिमो को बचाना है बल्कि अपनी गलती भी सुधारनी है। उधर विलन के जहाज पर गैलेन उस बेबी ऑक्टोपस का डीएनए निकालने की कोशिश कर रहा है। वो जिमो को बताता है कि 70 साल पहले एक गुप्त प्रयोग हुआ था जिससे जीवों को विशाल और अमर बनाया जा सकता है। ये ऑक्टोपस उसी प्रयोग का सफलता का सबूत है। लेकिन तभी बूम, जहाज जोर से हिलता है। मदर ऑक्टोपस ने जहाज को नीचे से जकड़ लिया है। अब समुद्र के बीचों बीच एक तरफ इंसान हैं जिनके पास मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर हैं और दूसरी तरफ कुदरत का वो राक्षस जो किसी भी हथियार से नहीं मर रहा। शाओ फेंग किसी तरह छुपते छुपाते जहाज पर चढ़ जाता है। वो गुंडों से लड़ता हुआ जिमो तक पहुंचता है। बाहर डेक पर तबाही मची है। ऑक्टोपस अपने विशाल पैरों से सैनिकों को उठाकर समुद्र में फेंक रहा है। गोलियां उस पर बेअसर हैं। जहाज टूटने की कगार पर है। गैलेन, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका है, बेबी ऑक्टोपस को लेकर भागने की कोशिश करता है। वो एक लाइफ बोट की तरह बढ़ता है, लेकिन तभी मदर ऑक्टोपस का एक विशाल टेंटिकल सामने आ जाता है। यहाँ एक बहुत इमोशनल सीन होता है। बेबी ऑक्टोपस, जो अब तक कैद था, किसी तरह आजाद हो जाता है। वो अपनी माँ और शाओ फेंग को देखता है। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, ये वो साबित करता है। वो अपनी माँ को शांत करता है कि शाओ फेंग और जिमो दुश्मन नहीं है। लेकिन गैलेन, अपने लालच के चलते वो मदर ऑक्टोपस पर हमला करता है और यही उसकी आखिरी गलती साबित होती है। मदर ऑक्टोपस गैलेन और उसके जहाज के उस हिस्से को चकनाचूर कर देती है। एक जोरदार धमाका होता है और जहाज डूबने लगता है। जहाज पर हमले के बाद कहानी समुद्र से हटकर एक सुनसान द्वीप पर पहुंचती है। ये वही जगह है जहां गैलेन विलेन का गुप्त ठिकाना है।
गैलिन बेबी ऑक्टोपस को लेकर यहाँ की एक गुफा में छिप जाता है ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके। शाओ फैंग और लियू जीमो भी उसका पीछा करते हुए इस द्वीप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो विशालकाय नदर ऑक्टोपस भी उस बच्चे की गंध सूंघते हुए उस द्वीप पर आ पहुंचती है। अब सबसे डरावना सीन आता है गुफा के अंदर। शाओ फैंग और जीमो गुफा के अंदर होते हैं जहां गैलिंग और उसके गुंडे भी मौजूद हैं। तभी मदर ऑक्टोपस के विशाल टेंटेकल्स गुफा के रास्ते को तोड़कर अंदर घुसाते हैं। गुफा का माहौल बहुत ही घुटन भरा हो जाता है। अंधेरे में ऑक्टोपस उन पर हमला करता है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त लुका छिपी वाला एक्शन होता है, जहां इंसान अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों के पीछे छिप रहे हैं और ऑक्टोपस उन्हें एक एक करके ढूंढ रहा है। गैलिन अपने लालच के कारण ऑक्टोपस का शिकार बन जाता है या मारा जाता है। अंत में शाओ फैंग और जीमो को एहसास होता है कि इस विशाल राक्षस को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। वे उस गुप्त ठिकाने या गुफा में रखे विस्फोटकों या फ्यूल को आग लगा देते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा द्वीप या गुफा का हिस्सा उड़ जाता है। शाओ फैंग और जीमो आखिरी पलों में समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। धमाके में शायद वो मदर ऑक्टोपस मारी जाती है या घायल होकर भाग जाती है और बेबी ऑक्टोपस समुद्र में वापस चला जाता है। शाओ फैंग और जीमो एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ये घटना उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, वो कुदरत का मालिक नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये थी फिल्म बिग ऑक्टोपस की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इंसान को कुदरत के कामों में दखल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।